हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसकी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमें 2 एंड 3 गिवन है तो इसमें इनके बीच में हमें एक रैशनल नंबर बताना है एंड एन इरेशनल नंबर बताना है। ओके, तो जैसे फर्स्ट में यहाँ पे गिवन है 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 के बीच में यहाँ पे रैशनल नंबर क्या हो जाएगा। देखिए रैशनल नंबर यहाँ पे इसके बीच में हम 2.1 2 3 कोई भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि डेसिमल नंबर्स भी रैशनल होते हैं। तो यहाँ पे हमने 2.3 लिख लिया सपोज, ठीक है। अब हमें इरेशनल नंबर लिखना है, तो इरेशनल नंबर हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब कोई भी नंबर्स में रिपीट नहीं होता है, ना ही वो टर्मिनेट होते हैं। तो अब जैसे 2.3 है ना, तो इसी को ही हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे हमने 0.3 ले लिया, देन हमने 0.0.3 ले लिया, देन हमने 0.1 2 ले लिया, है ना। तो ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये इसमें कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इरेशनल नंबर इनके बीच का। अब सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 0 एंड 0.1, ठीक है। तो 0 एंड 0.1 है, तो इनके बीच में अगर हमें रैशनल नंबर कहा जाए तो हम एक और प्लेस आगे बढ़ा लेते हैं, तो 0.05, ठीक है। इनके बीच का नंबर यहाँ पे क्या है, ये 0 है, 0 से और यहाँ पे ये 0.10 हम लिख सकते हैं इसको, है ना। तो इनके बीच का नंबर हमें बताना है, तो 0.05 इनके बीच में आएगा क्योंकि इससे लेस है और इससे ग्रेटर है। ओके, तो इनके बिटवीन में नंबर हो गया ये रैशनल। तो और अगर मैं इरेशनल नंबर बताना हो तो हम क्या लिखेंगे, 0. हमने 0.5 लिया है, अब इसी के आगे हमने 3 4 1 2 8 9 कोई भी नंबर्स लिख लें, ठीक है। तो ये नंबर्स हो गए जो कि रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया इनके बीच का। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 1/3 एंड 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको तो डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। जैसे 1/3 है तो इट कैन बी रिटन एज 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो 1/2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.5 मिलेगी, ठीक है। तो अगर हमें रैशनल नंबर बताना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.4 इनके बीच का आ गया। ओके, और अगर हमें इरेशनल नंबर बताना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0. इसी को ही आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, तो 4 हो गया, 0.4 हो गया, 0.04 हो गया, 0.004 हो गया एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे ये सो ऑन दिखाना ज़रूरी है बिकॉज इसका मतलब क्या होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हुआ है ना, और ना ही यहाँ पे कोई नंबर रिपीट हुआ है, इसलिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, ना फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है -2/5, तो -2/5 इसको भी हम डेसिमल में चेंज कर लें तो ज़्यादा इजी होगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, 0.4 वैल्यू आएगी इसकी, है ना, एंड यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये प्लस का है, तो यहाँ पे इनके बीच का नंबर क्या हो जाएगा, जैसे 0.5 है तो 0.5 से हमने नीचे ले लिया, तो रैशनल नंबर हमें क्या मिलेगा, 0.3 हमने ले लिया, ठीक है। अब हमें एक इरेशनल नंबर बताना है, तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, यहीं पे ही हमने इसको 2 3 1 8 9 6 7 इस तरीके से हमने कोई भी नंबर्स यहाँ पे लिख लिए, तो ये इनके बीच का एक इरेशनल नंबर हो गया। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 0.15 एंड 0.16। देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हम लोग जब रैशनल नंबर बनाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, थर्ड प्लेस वाला रैशनल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.155 हमने ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इससे ग्रेटर हो गया एंड इससे लेस हो गया, तो इनके बीच में आ जाएगा ये रैशनल नंबर, ठीक है। अब हम इरेशनल नंबर अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, अब इसी को ही एक्सटेंड करके हम इरेशनल नंबर बना लेते हैं, तो यहाँ पे 5 हो गया, 0 1 2 3 6 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया जो इनके बीच का हो गया। ओके, नाउ सिक्स पार्ट इज गिवन √2। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414,
ठीक है। एंड √3 की वैल्यू की होती है 1.732 एंड सो ऑन। ओके, अब हमें इनके बीच का नंबर लेना है। तो 1 पॉइंट अगर हम रैशनल नंबर लेंगे तो 1.5 ले सकते हैं, 1.6 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके बीच का होगा। और अगर हमें इर्रेशनल नंबर लेना है तो हम क्या करेंगे, 1.5 0 2 3 9 6 8 7 एंड सो ऑन। ओके, ये हो गया इनके बीच का इर्रेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट 7th पार्ट इज 2.357 एंड 3.121। इनके बीच का नंबर हमें लेना है। तो अगर हम रैशनल नंबर लेते हैं तो 2.4 ले सकते हैं, 2.5 ले सकते हैं, है ना, या 3 तक हम नंबर ले सकते हैं। ओके, और अगर हमें इर्रेशनल नंबर लेना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.4 0 1 0 0 1 0 1 एंड सो ऑन। ये हमने एक इर्रेशनल नंबर लिख लिया। ओके, नाउ 8th पार्ट में हमें गिवन है 0.0001 एंड 0.001। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस हैं एंड यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें रैशनल नंबर लेना है तो हम लिख लेते हैं 0.0004 हमने ले लिया। ओके, क्योंकि ये जो है 0.0004 इससे ग्रेटर हो गया एंड यहाँ पे क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं तो इससे ये लेस नंबर हो गया। ओके, तो ये इनके बीच का नंबर हुआ। और भी कोई नंबर हम लिख सकते थे, जैसे 0.0005 ले लिया हमने, या 0.0006 ले लिया। ओके, देन हमें इर्रेशनल नंबर लेना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 0.0004 है, उसी के आगे हम एक्सटेंड कर लेते हैं 0 1 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया इर्रेशनल नंबर इनके बीच का। नाउ नेक्स्ट 9th पार्ट इज 3.623623, ठीक है, एंड 0.484848। तो यहाँ पे देखिए 623 यहाँ पे रिपीट हो रहा है एंड यहाँ पे 0.48 इस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इनके बीच का हमें नंबर लेना है। तो यहाँ पे हम रैशनल नंबर अगर हम लेंगे तो यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, 3 से, यहाँ पे 3 से ग्रेटर है ये, और ये क्या है, लेस है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम रैशनल नंबर 3 ले लें तो भी ठीक है, ठीक है। और अगर हम इर्रेशनल नंबर लेते हैं तो यहीं पे हम लिख लेते हैं 3.01001 एंड सो ऑन। ओके, तो ये सीरीज़ क्या बन गई, इर्रेशनल नंबर की बन गई। ओके, तो देन 10th वाला क्वेश्चन हमें गिवन है 6.375289 एंड 6.375738। अब देखिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो ये सेम है ना। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है। अब हम इनके बीच का ही नंबर ले लेंगे, जो 4th डेसिमल प्लेस होगा वो इनके बीच का हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे रैशनल नंबर जब हम लेंगे तो 6.375, यहाँ तक तो हमने सेम रखा। अब इनके बीच का नंबर लेना है तो हम इसके आगे 3 लिख सकते हैं, 4 5 6, ठीक है। यहाँ तक के नंबर्स हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 6 ले लिया, तो ये इनके बीच का हो गया। देन हमें इर्रेशनल नंबर लेना है, तो इर्रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, 6.3756001238 इस तरीके के नंबर्स हमने ले लिए, तो ये इर्रेशनल नंबर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे हमें नंबर्स गिवन है 7 7.2 -3/2 -12/5, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्टली तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सारे नंबर्स इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। ओके, तो नंबर लाइन में इधर की साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स लेंगे राइट हैंड साइड पे, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे 7 को शो करना है तो 7 हमें यहाँ पे पूरा नंबर ये मिल रहा है, तो दिस इज 7। ओके, तो इसको हमने ए नंबर मान लिया, तो ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 7। ओके, नाउ सेकेंड वाले को हम बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे 7.2 गिवन है। ओके, तो 7 के बाद हम 2 पॉइंट्स यहाँ पे ले लेंगे। ओके, तो यहाँ के बीच में 10 डिविजन्स हैं, तो 7 के बाद हम 2 नंबर्स ले लेंगे, 2 डिवीजन ले लेंगे, तो सेकेंड वाला जो डिवीजन होगा दैट इज़ 7.2। ओके, तो ये हमारा बी नंबर हो गया 7.2 का। ओके, तो यहाँ पे इसको हमने एरो से शो कर दिया, दिस इज 7.2। देन थर्ड इज गिवन है हमें, सी वाला गिवन है -3/2, तो -3/2 को हम डेसिमल में चेंज कर लें तो -1.5 वैल्यू आ रही है। ओके, तो यहाँ पे
-1.5 मीन्स यहाँ पे दिस इज शोइंग -1.5 और ये सी वाला पॉइंट हो गया। नाउ डी वाला जो है वो क्या है -12/5, तो -12/5 की वैल्यू क्या हो गई -2.4। ओके, तो 2.4 इट मीन्स -2 के इधर की साइड में हम बढ़ेंगे तो 1 2 3 4, तो फोर्थ वाला जो डिवीजन है दैट इज डी पॉइंट एंड इट इज शोइंग -2.4। ओके, तो इस तरीके से नंबर लाइन पे इनको नंबर्स को शो किया जाएगा। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।